Hello students, I'm Neha Sehrawat, your science teacher from IPJ College of Education। तो बच्चों हमने पार्ट 1 ख़त्म कर दिया था और उसका आपका क्विज भी हो गया था। तो आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, विज्ञान का भोजन के घटक। तो ये हमारा पहला भाग है, मतलब पहली वीडियो है। तो चलो शुरू कर। बच्चों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है। तो फिर से देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्चे सामग्री से बनना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। तो बच्चों ये बात हम जानते हैं, व्यंजन मतलब जो हमारा खाना होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनाया जाता है, जो सामग्री हमें क्या तो पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इस कच्ची सामग्री के संकट क्या हैं? तो देख रहे हैं बच्चों, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो बच्चों जो इस कच्चे सामग्री में हमें घटक प्राप्त पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और पोषक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। पोषक बच्चों 6 तरीके के होते हैं और वो हर अलग अलग खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से पोषक होते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इससे अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षाक अथवा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो बच्चों ये 6 ऐसे पोषक हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं और जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और वृक्षांश तथा जल, ये दोनों भी हमारे पोषक में आते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करें। तो बच्चों अब बहुत सारा खाना होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन से में प्रोटीन, कौन से में वसा और किस में विटामिन पाया जाता है? तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले हम कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण करेंगे। तो हम पहले कौन से एक पोषक का परीक्षण करेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो बच्चों अलग अलग खाने की हम जांच करके देखेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट ना बहुत सारे तरीकों का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन हमारे भोजन में सिर्फ 2 ही तरह का मुख्य कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक होता है मंड और एक होता है शक्कर के रूप में ही पाया जाता है। इन 2 ही रूप में हमारे भोजन में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मंड की परीक्षण, मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, देखो कैसे करनी है। ये आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे आपको आपकी स्कूल टीचर जो होगी वो करवाएगी। ओके, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ही बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्चे सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब जो भी खाने की आपको जांच करनी है, जैसे आलू ले लिया हमने, ठीक है, आलू, इसमें तनु और आयोडीन विल्म की 2 या 3 बूंदे डालिए। तो बच्चों जो आयोडीन होता है आलू पे 2-3 उसकी बूंदे डालें। अगर खाद्य पदार्थ का रंग परिवर्तन हो तो उसमें खाद्य पदार्थ में मंड है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कौन से रंग में परिवर्तन होगा? तो बच्चों काले और नीले रंग में परिवर्तन होगा। अगर उस खाद्य पदार्थ में मंड है तो आयोडीन डालने के बाद उसका रंग काले और नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। और आलू में मंड होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम आलू पर इसकी जांच करेंगे तो उसका रंग जरूर परिवर्तन होगा। ठीक है। अब आगे देखिए,
प्रोटीन की परीक्षण। बेटा प्रोटीन की परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए, मतलब थोड़ी ही लेनी है। अगर क्या होता है, काफी बार ऐसे भी चीजों में प्रोटीन होता है जो बहुत ज्यादा सख्त होती है, तो अगर आपको उस पर जांच करनी है तो पहले उसको पीस कर उसका चूरन बनाइए और एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। मतलब उस खाद्य पदार्थ में, जैसे कि हमने प्रोटीन में दूध ले लिया, दूध में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से 10 बूंद पानी डाल देंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे। फिर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की डालेंगे और अच्छे से मिलाकर कुछ देर उस परख नली को रख देंगे। अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और दूध में प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको पता होगा कि दूध वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी सी मात्रा लीजिए। इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, मतलब एक पेपर ले लिया आपने, उसमें लपेटा और उसको कूटिए अच्छे से। ध्यान रखे कागज फट ना जाए। अब कूटते समय अपना इतना जोर भी मत दिखाना बच्चों की वो फटी जाए कागज, ठीक है। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, और अब थोड़ी देर उसको कूट के अलग से, मतलब उस खाने को निकाल के उस कागज को देखना है। उसमें तेल के धब्बे होंगे, दिख रहे होंगे। मतलब जिस खाद्य पदार्थ को, जैसे कि मूंगफली के दाने को हम कूट रहे हैं और उसको हटा के देखेंगे तो कागज में तेल के धब्बे होंगे। अगर दिखे तो पादप में वसा है। अगर उसमें कागज में तेल के धब्बे हों तो उसमें क्या पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा। और अगर ऐसा मान लीजिए कि आपको अगर वो चीज कूट नहीं रही है तो क्या कीजिए, उसे काटिए और उसको कागज पे अच्छे से रगड़िए और थोड़ी देर कागज को सूखने दीजिए, तो जो भी पादप में जल होगा वो सूख जाएगा। अगर उसमें तेल होगा, अगर उसमें वसा होगा तो तेल के धब्बे कागज पे ऐसे ही रहेंगे। अगर उसमें वसा नहीं होगा तो उसमें तेल के धब्बे आपको नहीं दिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने 3 पोषकों के बारे में परीक्षण किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए। ठीक है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विटामिन और खनिज भी हमारे और जो खाने होते हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों से हमें आवश्यकता होती है। जो भी ये पोषक है बच्चों, हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। तो बच्चों ये वाली वीडियो यहीं खत्म होती है। आप की अगली वीडियो कल आ जाएगी, आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू। और आपको जो भी कोई डाउट हो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।